हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा पाठचर्या के बारे में। बेसिक शिक्षा का जो भी चल रहा था टॉपिक, उसका हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा की पाठचर्या, उसके उद्देश्य, उसके दोष आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज और सोशलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल सकती है जितनी भी अभी तक मैंने अपलोड करी हैं बीएड की और सोशियोलॉजी की। बीएड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड करी है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक डालूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा आज हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो कमेंट करके बता दिया करिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बेसिक शिक्षा की पाठचर्या, आज हम करने वाले हैं। बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया गया। नंबर 1 हस्त कौशल एवं उपयोग। इसके अंतर्गत कटाई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, चर्म कार्य, पुस्तकला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि को सम्मिलित किया गया। मातृभाषा। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया था। हिंदी उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। व्यावहारिक गणित। इसमें नाप तोल, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित को सम्मिलित किया गया था। इंक्लूडेड मतलब सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, संगीत। ठीक है, ये सारा। चित्रकला और स्वास्थ्य विज्ञान, इसमें सफाई, व्यायाम, खेलकूद। आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्र उत्सवों को मनाना और समाज सेवा के कार्य को स्थान दिया गया था। बेसिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया है, इसके स्थान पर केवल धर्म संबद्ध नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया है। मतलब अलग अलग धर्म की शिक्षा को नहीं, बल्कि एक तत्व शिक्षा, यानी कि एक धर्म की शिक्षा। शिक्षण विधियां। बेसिक शिक्षा छात्रों को क्रिया एवं अनुभवों द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, अर्थात शिक्षा से सहसंबंध विधि पर बल दिया जाता है। जैसा कि आजकल के सिलेबस में हमने देखा है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि बच्चे को हर सब्जेक्ट अलग ना लगे, मतलब ये लगे कि ये इसी का एक पार्ट है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। पहले मौखिक भाषा सिखाई जाती है, बाद में लिखित भाषा। बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर दिए जाते हैं। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि खुद से महसूस करना, फील करना, अपनी बातें खुद बताना, अपने शब्दों में लिखना या अपने शब्दों में चीज को क्लियर करना। मूल्यांकन। बेसिक शिक्षा के गुण देख लेते हैं। आत्मनिर्भर योजना। उस समय सरकार के पास अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन नहीं था। बेसिक शिक्षा को हस्त कौशलों पर आधारित करके गांधी जी ने इसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि ऐसा हो नहीं पाया। सर्वांगीण विकास पर बल। बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। यह बात अलग है कि इसके द्वारा हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वास्तविक जीवन की तैयारी। भारत ग्रामों का देश है, मतलब भारत गांव का देश है, इसलिए बेसिक शिक्षा में कृषि, पशुपालन, कटाई, बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की गई तथा आशा की गई कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकें, परंतु वास्तव में ऐसा हो नहीं सका। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या, क्योंकि एजुकेशन क्या होगी, इन सब चीज़ों से अलग हटा दी। एजुकेशन एक अलग चीज़ कर दी, सिर्फ पढ़ाई अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ना एजुकेशन में नहीं रहा। ठीक है, इस तरह की एजुकेशन होगी, चाहे डिग्री इकट्ठी कर लो, बट हमारी नॉर्मल लाइफ जो हमें सिखाती है वो एजुकेशन में नहीं दिया, तो ये चीज़ उसमें नहीं हो पाई। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या। बेसिक शिक्षा भारतीयों की वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक विषयों और क्रियाओं को एक स्थान दिया गया तथा हिंदी को पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया। यदि हम ऐसा कर पाते तो आज पूरा देश एक सूत्र में बंध गया होता। वर्ग वेद की समाप्ति। हमारे देश में जाति, धर्म और श्रम
आदि अनेक आधारों पर अनेक प्रकार के वर्ग। बेसिक शिक्षा में इस वर्ग वेद की समाप्ति के लिए सबको स्थान, समान शिक्षा और समान सेवा कार्य व्यवस्था की गई, जिसमें वर्ग वेद में कमी तो आई परंतु इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका। ये इसके दोष हैं। शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। इस समय थोड़ी सी अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान कर देते थे। परिणाम स्वरूप मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों को हीन समझने लगे। बेसिक शिक्षा में सभी बच्चों के लिए हस्त कौशल और समाज सेवा कार्य अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि जब हम श्रम करेंगे तो वह एक दूसरे को हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे तथा इससे वर्ग वेद समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण। बेसिक शिक्षा में ज्ञान व क्रिया को अभिन्न माना जाता है और पाठ्यचर्या के समस्त विषयों को एवं क्रियाओं को किसी हस्त कौशल या उद्योग या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से एक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है तथा इसे समवाय विधि कहते हैं। शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा। यद्यपि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बना दिया था तथा अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल भी चल रहे थे, गांधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। ठीक है, विद्यालय और समाज में निकट का संबंध। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों का भारतीय जन जीवन से निकट का संबंध नहीं था। बेसिक शिक्षा में विद्यालय और समाज के इस अंतर को समाप्त कराया गया। विद्यालयों में समाज की भाषा, हस्त कौशल, उद्योग व उत्सवों को स्थान दिया गया। आज के टाइम में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो इंक्लूड किया गया है कि बच्चों को करके सीखना चाहिए या ऐसी चीज़ों पर बल दिया गया है। तो जो हमारे उत्सव होते हैं वो भी कराए जाते हैं स्कूलों में, हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे भी स्कूल हैं आज के टाइम में। बेसिक शिक्षा के दोष देख लेते हैं। अपूर्ण योजना। वास्तव में बेसिक शिक्षा योजना केवल प्राथमिक शिक्षा की ही योजना है तथा इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं का ही ध्यान रखा गया, नगरीय बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए यह अपूर्ण योजना है। उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव। बेसिक शिक्षा इस पर भी यह ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका निर्माण करते समय इसका संबंध माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नहीं जोड़ा गया तथा इसमें उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव है। नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं के लिए बनाई गई थी, नगरीय क्षेत्रों के बच्चों का इसका कोई संबंध नहीं था। बल्कि ऐसा है नहीं, हस्त कौशल नगर में हो या शहर में हो, दोनों ही जगह होते हैं। हस्त कौशल पर अधिक बल। बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक बल हस्त कौशलों पर दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने स्कूल के 5 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट निर्धारित किए। ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा के निर्माण भारत हस्त कौशलों का देश बनाना चाहते थे। जब स्कूली शिक्षा में किसी विषय क्रियाओं का आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाएगा तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। कच्चे माल की बर्बादी। छोटे छोटे बच्चों से उत्पादन की आशा करना थोड़ी कोरी कल्पना का विषय है। वे जो भी कुछ स्कूलों में बनाते हैं उपयुक्त करने योग्य नहीं होता, उसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। इस योजना से कच्चे माल की बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगता है ना। ये उनका वो है पॉइंट ऑफ व्यू। समय और शक्ति का अपव्यय। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ना तो किसी हस्त कौशल में दक्ष किया जा सका और ना ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकाला जा सका। इससे कच्चे माल की बर्बादी के साथ साथ बच्चों की समय और शक्ति का भी अपव्यय हुआ, यानी बर्बादी हुई। शिक्षण विधि अस्वाभाविक। बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार शिक्षण करने की बात कही गई है वह एक स्वाभाविक विधि है, मनोवैज्ञानिक नहीं, परंतु बलपूर्वक समन्वय करने में उसकी स्वाभाविक और प्राथमिकता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। पाठ्यचर्या के समस्त विषयों में एवं क्रियाओं में एकीकरण करना कोरी कल्पना की बात है। श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। अगर पाठ्यचर्या के विषयों को एक क्रियाओं के गांधी जी की संभव विधि द्वारा समन्वित करने का प्रयास किया जाए तो उसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना एक कठिन कार्य है। ऐसी दशा में श्रृंखलाबद्ध शिक्षण किया ही नहीं जा सकता। धार्मिक शिक्षा का अभाव। बेसिक शिक्षा के भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जाता है, परंतु इसमें भारतीय समाज के आधार पर धर्म को ही स्थान दिया गया। गांधी जी को भय था कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर कहीं द्वेष नहीं फैल जाए, पर क्या कोई धर्म देश को शिक्षा देता है।
बेसिक विद्यालयों का समय सारणी: आधारभूत शिल्प 3 से 20 मिनट, मातृभाषा 40 मिनट, संगीत, चित्रकला, गणित 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, अल्प अवकाश 10 मिनट, कुल समय 5 से 30 मिनट, 5.5 मिनट, कार्य दिवस 288 दिन का। शिक्षण प्रशिक्षण दीर्घकालीन: यह प्रशिक्षण 3 वर्षीय तथा इसमें शिक्षण कार्य का अनुभव ना रखने वाले व्यक्ति कार्य कर सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो हमारा जो बेसिक शिक्षा का टॉपिक था वो भी खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शिक्षक प्रशिक्षण क्या होता है। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा बेसिक शिक्षा खत्म हो गया है। तो बेसिक शिक्षा से जितने भी जुड़े क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट या शॉर्ट क्वेश्चन, वो उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो अभी हम करेंगे शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि टीचर का जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।